सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पठन यानी कि रीडिंग के विषय में। आज इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पठन का अर्थ, पठन की परिभाषाएं, इसके अलावा पठन की उपयोगिता, पठन की विशेषताएं, पठन का क्या महत्व है और पठन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है पठन या रीडिंग या पढ़ना, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी वे में आज की इस वीडियो को आप समझने वाले हो और आपको भी आज की क्लास करके बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पठन या रीडिंग। तो पढ़ना क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो भाषा होती है उसके दो रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दोस्तों, लिखित भाषा को पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पठन कहते हैं। यानी कि आप कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 किसी भी क्लास के बच्चे की हिंदी की किताब या भाषा की किताब को आप खोलिए, उसमें आपको कहानियां मिलेंगी, कविताएं मिलेंगी। तो उनको अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ करके बच्चों को सुना रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसी पढ़ने को ही हम क्या कहेंगे? पठन कहेंगे। इसी पठन को ही क्या कहते हैं? इंग्लिश में रीडिंग कहते हैं। तो इस तरीके से अर्थ और बोध और भाव अनुभूति पठन क्रिया के आवश्यक तत्व हैं। यहाँ पर ये बताया गया है, जब हम बच्चों को चाहे कहानी सिखाते हैं या कविता हम उनको पढ़ करके बताते हैं, तो हम केवल और केवल पढ़ते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं? उस कविता को इस तरीके से पढ़ते हैं कि बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट आए, उसको भाव के साथ पढ़ते हैं। तो जब भाव के साथ पढ़ेंगे, उसमें उतार चढ़ाव होगा, उसमें आश्चर्य होगा, उसमें भय होगा, तो बच्चों के अंदर भी उस तरीके की भावनाएं आएंगी। यानी कि बच्चों को भी ये समझ में आएगा कि कब किस क्रिया पर हमें हंसना चाहिए, कब कहाँ पर रोना चाहिए, कब कहाँ पर हमें खुश होना चाहिए, कब कहाँ पर आश्चर्यचकित होते हैं हम। तो ये सभी चीजें तभी आती हैं जब एक शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाते समय या कविता सुनाते समय उसके भावों को ध्यान में रख करके ही बच्चों को वह कविता और कहानी सुनाते हैं। जब भी हम कहानी सुनाएंगे तो बच्चों से पूछते रहेंगे कि हाँ, समझ में आ रहा है, इसके आगे क्या हो सकता है, या बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा बनी रहे कि हाँ सर जो कहानी सुना रहे हैं, जो मैम जो कहानी सुना रही हैं, इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और देखते हैं लास्ट में क्या होता है। तो इस तरीके से बच्चों को हमें इस तरीके से पढ़ाना है कि वह भी पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे। जब हम किताब को पढ़ते समय भावों को ध्यान में रखेंगे, उतार चढ़ाव को ध्यान में रखेंगे, कहाँ पर पूर्ण विराम है, कहाँ रुकना है, कहाँ से फिर आगे बढ़ना है, तो जब हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तभी तो बच्चे उन बातों को सीख पाएंगे कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर किस तरीके से भाव प्रकट करना है। तो इन सभी बातों का ध्यान हमको रखना है। कहाँ पर? रीडिंग में। तो देखिए यहाँ पर उमा मंगल के अनुसार एक परिभाषा है पठन की, वो है लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? पठन कहते हैं। यानी कि जो लिखी हुई सामग्री होती है उसको पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया पठन कहलाती है। तो जो भी लिखी हुई सामग्री होती है, यानी कि चाहे कहानी हो, कविता हो, निबंध हो, उनको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ भी ग्रहण करते रहते हैं और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पठन कहते हैं। तो शिक्षक का दायित्व है कि वह पठन क्षमता के विकास के लिए पठन के रुचिपूर्ण तरीकों का प्रयोग करे। जब बच्चा प्रारंभ में विद्यालय आता है तो वह न तो वर्णों, शब्दों को पढ़ पाता है और ना ही लिख सकता है, वह शब्द वाक्य बोल सकता है। अतः बच्चे से सबसे पहले मुद्रा भाव, दृश्य पठन आदि कराएं। तो मुद्रा भाव का मतलब है, जैसे सिंपली आजकल जो मैसेज हम करते हैं उसमें आप देखिए ढेर सारे इमोजी बने होते हैं। कभी कोई इमोजी हंसने का, जब कोई हंसने वाली बात होती है तो हम हंसने वाली इमोजी सेंड करते हैं। कहीं पर कोई रोने वाली या इस तरीके से भाव प्रकट करने वाला, जहां पर इस तरीके से कोई सिचुएशन होती है तो हम रोने वाली इमोजी सेट भेजते हैं। या फिर अगर कहीं पर कोई आश्चर्य होता है तो वो आश्चर्य वाली इमोजी। तो ये सब जो इमोजी होती है हम हमारे मैसेंजर पर या हमारे जो सोशल मीडिया साइट्स होते हैं, वही इमोजी अब किताबों में भी प्रिंट होकर के आने लगे हैं। तो बच्चों को हमें ये बताना होगा कि ये देखो, ये वाला इमोजी, ये हंस रहा है, ये व्यक्ति हंस रहा है, ये रो रहा है, ये किस तरीके से इसके चेहरे पर
आश्चर्य के भाव हैं, ये देखिए ये डरा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चे आसानी से मुद्रा भावों को समझ जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा दृश्य पठन यहाँ पर बताया गया कि बच्चों को किस तरीके से आप दृश्य पठन करा सकते हैं। तो दृश्य पठन में आप बच्चों को कहीं पर भी घुमाने या भ्रमण पर ले जा सकते हैं और वहाँ पर बच्चों से आप पूछ सकते हैं कहाँ पर नदी है, कहाँ पर झरने हैं और किस तरीके से पशु-पक्षी यहाँ पर कौन-कौन से हैं। तो ये दृश्य पठन हो गया। तो इस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब स्कूल में आते हैं तो ना तो वो पढ़ना जानते हैं ना तो वो लिखना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पठन की बात कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो हम पठन पर ही फोकस करेंगे। तो जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वह ना तो वर्णों को पहचानते हैं, अक्षरों को, ना ही शब्दों को, ना तो वाक्यों को। तो सबसे पहले हम उन्हें वर्णों को या ये कहें कि अक्षरों को पहचानना सिखाते हैं। तो इस तरीके से जो स्कूल में आरंभिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता होती है, उसमें हम सबसे पहले बच्चों को मुद्रा भाव या दृश्य पठन सिखाते हैं, यानी कि बच्चे जो पहले से जानते हैं, जिसमें अक्षरों को पहचानने का कोई रोल नहीं होता है, तो मुद्रा भाव, दृश्य पठन ये सभी क्या होते हैं, जब बच्चे पहली बार स्कूल में आते हैं तो इस तरीके से हम उन्हें पढ़ना सिखाते हैं। फिर धीरे-धीरे हम उन्हें अक्षर का ज्ञान कराते हैं, फिर शब्दों का, अक्षरों से मिलकर के शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द, फिर मात्रा वाले शब्दों को हम सिखाते हैं, ठीक है? तो ये एक निश्चित क्या होती है, प्रक्रिया होती है और इसी के साथ-साथ ही बच्चे धीरे-धीरे पढ़ना सीखते हैं और पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। तो इसके बाद देखिए पठन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग क्या है? तो पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करना। किताब में कहानी लिखी हुई है तो उस कहानी को पढ़ते-पढ़ते हमें क्या करना है, उस कहानी के बारे में समझना भी है कि इसका मोरल क्या है, यानी कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिल रही है। इसके अलावा भय, आश्चर्य, शोक आदि भावों के अनुसार विषय वस्तु को पढ़ना, यानी कि अगर कहीं पर भय पढ़ने में हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमें भय दिखाना है, यानी कि उस कहानी में आश्चर्य प्रकट करना है, शोक प्रकट करना है, तो इस तरीके से हमें उस कहानी को पढ़ना है। जब हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ करके बताएँगे, तो बच्चे भी उस तरीके से उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर कक्षा 4-5 के बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से वह हिंदी को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अगर वह हिंदी को पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या किया, उस चैप्टर को पढ़ा दिया है और वह घर जा करके अगर उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वह निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने क्लास में पढ़ाया होगा, भय, आश्चर्य, शोक जिस तरीके से आपने पढ़ाया होगा, सेम उसी तरीके से बच्चे घर जा करके पढ़ेंगे। तो बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए कि वह कहानी सुनाते समय, कविता सुनाते समय या पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के अंदर भी वो भाव प्रकट हो, ठीक है? अब देखिए मुहावरे, लोकोक्तियों को समझते हुए पढ़ना। तो मुहावरे, लोकोक्तियों के अर्थ को समझते हुए पढ़ना, यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कहानी या फिर कविताएं या इसके अलावा निबंध, तो उसमें बहुत सारे लोकोक्तियां आती हैं, मुहावरे आते हैं। तो उन मुहावरों का अर्थ, इसके अलावा उन मुहावरों का वाक्य प्रयोग, लोकोक्तियों का अर्थ, उनका वाक्य प्रयोग किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, इस पर भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी पठन के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग के अंतर्गत आता है। पढ़ते समय शुद्ध एवं अशुद्ध वर्तनी में अंतर स्पष्ट करना, यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें हम शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के बारे में भी बताते चलेंगे कि किस तरीके से कहाँ पर गलतियां करते हैं बच्चे। इसके अलावा लिखित सामग्री या विषय वस्तु को धारा प्रवाह रूप से पढ़ना। लिखित सामग्री यानी कि किताब में जो कहानी लिखी हुई है उसको धारा प्रवाह रूप से हमें बच्चों को पढ़ना सिखाना है और यह तभी संभव है जब हम शुरू में पहले बच्चों को अक्षर ज्ञान देंगे, फिर अक्षरों से फिर हम उन्हें शब्द ज्ञान देंगे, फिर शब्द ज्ञान के बाद हम उन्हें वाक्य बनाना सिखाएंगे और ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, लेकिन धीरे-धीरे बच्चे सीखते रहते हैं और जब वह मात्रा लगा करके पढ़ना सीख जाते हैं, तब वह धीरे-धीरे वाक्यों को बना करके और फिर वह धारा प्रवाह रूप में पढ़ना शुरू करते हैं। इसके अलावा देखिए मनोरंजन हेतु पत्र पत्रिकाओं, कहानियों व अन्य विषय सामग्री को पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न करना। ये आज के समय में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वह मोबाइल पा जाएंगे तो उसमें वो कार्टून देखने लगेंगे या फिर वो कोई कहानी देखने लगेंगे, लेकिन देखने से वह कहानी को पढ़ना नहीं सीखेंगे। तो अगर बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत डालनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें उन्हें ऐसी पत्र पत्रिकाएं देनी होंगी जिसमें कार्टून कैरेक्टर बने हों और उन कार्टून कैरेक्टर्स को बच्चे खुद पढ़ें, उन कहानियों को बच्चे खुद पढ़ें। जब वो खुद पढ़ेंगे तब उनके अंदर इंटरेस्ट आएगा। इसी प्रकार से मॉरल साइंस की बहुत सारी कहानियां होती हैं,
उन कहानियों की बुक्स को ला करके हमें बच्चों को देना चाहिए। उन्हें इस तरीके की कहानियों की बुक जब हम देंगे तो बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत या पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न होगी। तो अगर बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत डालनी है तो बच्चों को इस तरीके की पत्र पत्रिकाएं और कहानियों की बुक्स हमें देनी होंगी, ना कि मोबाइल। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से हमें कोशिश करनी है कि बच्चों के अंदर पढ़ने की क्षमता उत्पन्न हो। अब देखिए इसके बाद पढ़ने की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी ऑफ रीडिंग क्या है। तो देखिए अगर बच्चा पढ़ने में ठीक है या फिर ये कह सकते हैं कि वह धारा प्रवाह रूप से पढ़ लेता है, तो जब बच्चा कोई भी कहानी पढ़ता है, कोई भी कविता पढ़ता है, तो अगर उसने एक कहानी या दो कहानी पढ़ी है तो उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उस बच्चे को याद हो जाते हैं, लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आता है, उनके अंदर का शब्द भंडार बढ़ता है। और जब शब्द भंडार बढ़ता है तो वह अपनी बातों को किसी से भी कहने के लिए बिल्कुल निडर होते हैं, यानी कि बेझिझक वो अपनी बातों को दूसरों से कह पाते हैं क्योंकि उनके पास ढेर सारे शब्द होते हैं। इसके अलावा कक्षा में ठहराव हेतु जब बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत टीचर डाल देंगे तभी बच्चों का ठहराव हो पाएगा स्कूल में या कक्षा में। फिर है कल्पना व चिंतन शक्ति के विकास हेतु। जब बच्चों के अंदर शब्द भंडार रहेगा तभी तो उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता उत्पन्न होगी। और शब्द भंडार कहाँ से आएगा, जब बच्चे कहानियां पढ़ेंगे, किताबों को अच्छे से पढ़ेंगे, किताबों में दी गई कहानियों को, कविताओं को, निबंध को, सब चीजें पढ़ेंगे तो उनके अंदर अपने आप कल्पना और चिंतन करने की शक्ति आएगी। इसके अलावा देखिए समझ विकसित करने हेतु अभिनय पठन, यानी कि समझ को विकसित करने के लिए अभिनय पठन भी बच्चों से करवाया जाए। जैसे कि एक हम क्लास में एक तरीके से एक इस तरीके से हम बच्चों को कहें कि आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें जंगल में ढेर सारे अलग-अलग जानवर हैं और उन जानवरों के कैरेक्टर अलग-अलग बच्चों को दिया जाए, कोई उसमें भालू बन जाए, कोई शेर बन जाए, कोई बंदर बन जाए। तो इस तरीके से जब बच्चों को आप इस तरीके के कैरेक्टर देंगे और उस कैरेक्टर में आप किसी कहानी में क्या करेंगे, आप उन बच्चों को अभिनय करने को आप कहेंगे, तो इस तरीके से बच्चे अभिनय तो करेंगे ही और उस कहानी को भी वो सुनेंगे और उस कहानी का जो मॉरल है वो भी अच्छे से वो समझेंगे। तो बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें आप बच्चों को इस तरीके से अभिनय करा सकते हैं और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट भी आता है। और इससे भी क्या होगा, पठन जो पढ़ने की उपयोगिता है वह क्या होगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्योंकि बच्चों को वह कहानी तभी याद रहेगी जब उन्होंने पहले उस कहानी को पढ़ा होगा, तभी तो वह अपने अपने पात्र को अच्छे से या अपने अपने कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जब हमें पढ़ना आता है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास भी आता है, कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है और शिक्षक से हमें एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो इसलिए इससे क्या होता है, आत्मविश्वास भी आता है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव हो जाता है क्योंकि हमें जब ढेर सारी कहानियां हम किसी किताब में पढ़ते हैं तो उन कहानियों से हमें लगाव हो जाता है और उन जब कहानियों से लगाव होता है तो वो जो पूरी पाठ्य पुस्तक होती है यानी कि वह पूरा सब्जेक्ट ही हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। तो इस तरीके से ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बच्चों के जो उनके फेवरेट होते हैं। तो फेवरेट सब्जेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वह सब्जेक्ट उन्हें पढ़ने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से जो यूटिलिटी ऑफ रीडिंग है या पठन की उपयोगिता है इसका भी बहुत महत्व है। अब देखिए पठन का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग क्या है, पढ़ाई का क्या महत्व है ये आप सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग कितना जरूरी है। तो पठन मनोरंजन का भी साधन है क्योंकि इसके द्वारा हम पत्र पत्रिकाएं, कहानी, उपन्यास आदि पढ़ सकते हैं। आप लोगों को पता है जब मोबाइल नहीं था और टीवी नहीं था तो लोग क्या करते थे, लोग पत्रिकाएं पढ़ते थे, उपन्यास पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे। तब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं लेकिन अब वो लोगों की संख्या क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो जा रही है क्योंकि अब टीवी, मोबाइल फोन, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं मार्केट में। तो इसलिए धीरे धीरे ये चीजें कम हो रही हैं, लेकिन अगर पढ़ने का जो इम्पोर्टेंस है या फिर हम कहें कि रीडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस है वो कभी कम नहीं होगा क्योंकि जो पठन है वह मनोरंजन का साधन तब भी था और अब भी है, बस केवल उसमें फिर से हमें बच्चों में इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब देखिए पठन द्वारा अनेक रोजमर्रा की कठिनाइयों जैसे कि सामान्य सड़क, बस, दुकान का नाम न पढ़ पाना आदि से बचा जा सकता है। अगर हमने सही से नहीं पढ़ा है या शिक्षक पढ़ा रहे थे तो हमने सही से नहीं ध्यान दिया
तो हम बहुत सारी चीजों को पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी दुकान होती है तो उसका बोर्ड लगा होता है किस चीज की दुकान है और यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलेंगी वो लिखा होता है। तो अगर हम पढ़ना ही नहीं जानेंगे, यानी कि हमने पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने पढ़ना सीखा ही नहीं, तो हम कैसे इन चीजों को पढ़ पाएंगे। फिर है पठन कौशल ज्ञानोपार्जन का क्या है, एक साधन है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं, संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शांत होती है। तो अगर हमारे अंदर पढ़ने का कौशल है तो हम बहुत सारी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। कैसे शांत कर सकते हैं? हम पढ़ाई करके, उन किताबों को पढ़ करके हमारे अंदर जो जिज्ञासाएं हैं उनको हम शांत कर पाते हैं। इसके बाद आता है पठन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रीडिंग। दोस्तों, आप लोगों ने पठन के प्रकारों में 2 प्रकार पहले भी पढ़ा है अपने सेमेस्टर में। कौन कौन से? पठन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन, या मौन वाचन और सस्वर वाचन। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में आप और भी बहुत सारे प्रकारों को पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो मौन वाचन और पठन पठन सस्वर वाचन के विषय में तो ऑलरेडी आपको पता ही है, तो इसके विषय में ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम, लेकिन जो और अलग अलग प्रकार हैं उनके विषय में हम जरूर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, पठन के प्रकार भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसानी से ये जो टॉपिक है पठन के प्रकार, ये आसानी से आप समझ जाएंगे। तो देखिए, पठन के प्रकारों की बात की जाए तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसके भिन्न भिन्न प्रकार बताए हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। तो पहला है मौन पठन, यानी कि लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांति पूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को ही मौन पठन कहते हैं। जैसा कि हम लोग करते हैं, हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम लोग जोर जोर से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता अब डेवलप हो गई कि हम शांति से बैठ करके भी कोई किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो गया? मौन वाचन, बिना अपने होठों को हिलाए चुपचाप केवल मन में पढ़ाई करना। फिर सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का मतलब ये होता है कि बोल बोल कर पढ़ना। और बच्चे, चूंकि आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास आपकी इस पूरे पेपर का ही नाम है, तो इसीलिए आरंभिक स्तर पर अगर हम बात करें तो सस्वर पठन का बहुत महत्व है, क्योंकि बच्चों को पहले बोल बोल करके ही पढ़ना हम कहते हैं सीखना। सबसे पहले हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बोल बोल कर पढ़ो। क्यों बोल बोल कर पढ़ो? क्योंकि बच्चे बहुत सारी अशुद्धियां करते हैं, कई मात्राओं की अशुद्धियां, कहीं उन्होंने सही से सेंटेंस नहीं बनाया, तो इसलिए सबसे पहले बच्चों को हम बोल बोल कर पढ़ने को कहते हैं, ताकि जो अशुद्धियां हैं वह ठीक की जा सके। ठीक है, तो सस्वर पठन में बच्चों को बोल बोल कर पढ़ाया जाता है। अब देखिए, इसके बाद मुद्रा भाव पठन। तो शिक्षक बच्चों से उनकी भाषा की पुस्तक से मुद्रा भाव पठन करा सकते हैं, अथवा उन चित्रों को दिखाते हुए उनके बारे में प्रश्न कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि बच्चों की किताबों में बहुत तरीके के चित्र बने होते हैं। उसमें कोई व्यक्ति हंस रहा है, कोई रो रहा है, किसी को आप देखेंगे तो उसमें वह आश्चर्यचकित दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बच्चों की किताबों में ये चित्र बने होते हैं, ताकि बच्चे आसानी से मुद्रा भावों का पठन कर पाएं। ठीक है, इसके बाद देखिए दृश्य पठन। तो शिक्षक बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं और विभिन्न दृश्यों के बारे में उनसे पूछते हुए दृश्य पठन कराएं। तो इस तरीके से दृश्य पठन और मुद्रा भाव पठन के विषय में ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको बताया है। अब इसके बाद देखिए अभिनय पठन। तो अभिनय पठन, अभिनय में बच्चों की विशेष रुचि होती है। अपने परिवेश को देखकर, सुनकर हंसने, रोने, गिरने, डराने, विभिन्न पशु पक्षियों की बारीकियों को बोलने का अभिनय करते हैं। जैसे कि हम बच्चों को कोई कहानी सुना रहे हैं, एक बिल्ली है और 2 बंदर हैं, 2 बंदरों को एक रोटी मिलती है और वह सोचते हैं कि किस तरीके से इसे हम आपस में बराबर बराबर डिवाइड करें, तो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे कि क्लास में 2 ऐसे बच्चों को जो अभिनय करने में बहुत अच्छे हैं, उन 2 बच्चों को हम बंदर बनाएंगे, या बंदर बना करके उसका मुखौटा बच्चों को कहेंगे कि लगा लो, कि ताकि तुम लोग लगो कि हाँ तुम लोग कैरेक्टर में हो। इसके बाद एक बच्चे को हम बिल्ली बना देंगे और इस तरीके से हम कहेंगे कि तुम तीनों मिल करके इस कहानी को रिप्रेजेंट करो। यानी कि पहले हम उस कहानी को बच्चों को पहले से सुनाए रहेंगे और फिर क्या करेंगे, बच्चे उस पर अभिनय करेंगे। तो 2 बंदर क्या करेंगे, आपको ये कहानी तो पता ही होगी कि किस तरीके से वह बिल्ली के पास जाते हैं। बिल्ली एक तराजू लाती है और फिर तराजू में क्या करती है वो, वह पहले उस रोटी के 2 टुकड़े करती है, और उस रोटी के 2 टुकड़े करने के बाद क्या करती है, वो जिस भी तराजू में टुकड़ा ज्यादा होता है वह भारी होकर नीचे जाने लगता है। तो फिर वो क्या करती है, जो भी टुकड़ा भारी होने लगता है उसमें से वह रोटी को खा लेती है। तो इस तरीके से
तराजू झुक जाता है या दूसरा वाला पलड़ा भारी हो जाता है, तो फिर उसमें से भी वह रोटी खा जाती है और इस तरीके से करते करते वह पूरी रोटी खा जाती है और बंदर उसको देखते रह जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये कहानी भी बच्चों को इस तरीके से कहानियां सुना सकते हैं, क्योंकि आरंभिक स्तर की बात हो रही है। बच्चों को आरंभिक स्तर पर किस तरीके से आपको पढ़ना सिखाना है, तो इन सभी में ये दृश्य पठन, अभिनय पठन, मुद्रा भाव पठन ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। फिर देखिए चित्र पठन। चित्र पठन तो बहुत आसान है। बच्चों की किताबों में बहुत सारे जानवरों के चित्र होते हैं, पशु पक्षियों के चित्र होते हैं। तो उन चित्रों को देख करके बच्चे फलों के नाम, सब्जियों के नाम आसानी से पहचान जाते हैं। ठीक है, तो पुस्तकों में दिए गए चित्रों की मदद से हम बच्चों को चित्र पठन कराना सिखाते हैं या चित्र पठन कराया जा सकता है। इसके अलावा अक्षर पठन। अब देखिए सबसे पहले हम बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराते हैं। तो अक्षर ज्ञान हम कैसे कराएंगे? फ्लैश कार्ड के माध्यम से। फ्लैश कार्ड का मतलब है कि एक कार्ड में हम इस तरीके से अ लिखेंगे और एक कार्ड में हम क्या करेंगे, उस अ से रिलेटेड, यानी कि अगर अ से अनार होता है तो हम अनार और अ दोनों को एक साथ, पहले हम अनार दिखाएंगे, फिर अनार के बाद हम क्या करेंगे, इस अ अक्षर को दिखाएंगे। तो बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी कि अनार यानी कि ये इस तरीके से अ अक्षर होता है। जैसे ही अनार देखेंगे वह उन्हें अ अक्षर याद आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ढेर सारे चित्र, इसके बाद आम, इस तरीके से, उसके बाद हम उनको आ दिखाएंगे। तो बच्चे इस तरीके से अक्षरों को पहचानना सीख जाएंगे चित्रों की मदद से, क्योंकि चित्र पठन, उनको चित्र आते हैं और चित्रों से ही हम उनको अक्षरों को सिखाएंगे। तो ये अक्षर पठन हो गया। अब अक्षर पठन के बाद हम उन्हें क्या सिखाएंगे? शब्द पठन, क्योंकि अक्षर ज्ञान जब हो गया तो वह न और ल को पहचान गए, तो इनको जोड़ करके वो नल, इस तरीके से वो समझ जाएंगे कि यह न और ला मिलकर के नल होता है। तो ये शब्द पठन हो गया। ये क्या बन गया? शब्द बन गया। तो इस तरीके से जब बच्चे को हमने अक्षर पढ़ाया तो फिर उसके बाद उसे शब्द पठन भी आ गया। अब जब शब्द पठन आ गया तो हम उसे क्या सिखाएंगे? मात्रा पठन। मात्रा पढ़ना, यानी कि शब्द पठन कर लेने पर बच्चों से मात्राओं वाले शब्दों का हम क्या करेंगे? पठन कराएंगे। यानी कि जैसे जब वह न और ल, नल, उससे पता चल गया कि न और ल क्या होता है? नल होता है। अब हम उसे क्या सिखाएंगे? अब हम उसे मात्राएं सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम न पर बड़ी ई की मात्रा नी और ला पर आ की मात्रा ला। तो इस तरीके से हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? इस तरीके से यहाँ पर ये मात्राओं को पढ़ना सिखाएंगे और इस तरीके से मात्राओं से बने हुए शब्द भी जब बच्चे पढ़ लेंगे तो उन्हें वाक्य बनाना सिखाएंगे या वाक्यों को पढ़ना सिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में क्या क्या आपने सीखा। आपने सीखा पढ़ना किसे कहते हैं, पढ़ने का अर्थ क्या होता है, पढ़ने की परिभाषा, पढ़ने की उपयोगिता, पढ़ने की विशेषताएं, पढ़ने का क्या महत्व होता है और पढ़ने के कितने प्रकार होते हैं। तो आज की ये वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को इस पूरी वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोगों को टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप आप सिंपली प्ले स्टोर पर जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे देती हूँ, वहां पर भी जा करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टारगेट यूपी टेट सीटेट, याद रखिएगा आप लोग कि यही नाम है ऐप का। इसके अलावा आपको इस तरीके से हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, TUC लिखा हुआ येलो कलर का, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये हमारा ही चैनल है। और आप सभी को सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ ही नहीं मिलेंगी, बल्कि वहां पर ऐप में आपको सभी वीडियोस भी मिलेंगी। सभी सब्जेक्ट की वीडियोस हम वहां पर अपलोड भी कर रहे हैं और आगे चल करके आपको टेस्ट सीरीज, आपको सीरीज, जितनी भी चीजें हैं, स्टडी मटेरियल, सब आपको वहां पर अच्छे से मिलेगा और आपको ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए हमने ऐप की सुविधा आप ही लोगों के लिए बनाई है, ताकि आसानी से आपको सभी विषय वहां पर मिल सके, आपको ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल जैसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।